नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा के उस हलके की जहां केवल निर्दलीय ही विधायक बनते हैं। इस हलका के लोगों का राजनीतिक दलों में विश्वास शायद कम ही है। यही कारण है कि पिछले 35 सालों से यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ही विजयी होते आए हैं। हरियाणा गठन के बाद से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 13 में से 6 बार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि विधायक बने हैं। शेष 7 चुनावों में आज़ाद प्रत्याशी को ही इस हलका की जनता ने विधानसभा में भेजा है। पिछले 6 चुनाव से तो लगातार आज़ाद प्रत्याशी ही विजयी होते आ रहे हैं। हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी आरपी सिंह 1967 में विजयी हुए थे। इसके बाद 1968 में चौधरी ईश्वर सिंह ने यहाँ से आज़ाद विधायक बनने की परंपरा शुरू की थी। 1972 में ईश्वर सिंह कांग्रेस की टिकट पर विजयी रहे और 1970 में स्वामी अग्निवेश यहाँ से जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए थे। इसके बाद बात करें तो 1982 में फिर से ईश्वर सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए। लोकदल का यहाँ से पहली बार खाता खुला और मक्खन सिंह 1987 में विधायक बने। इसके बाद ईश्वर सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर वर्ष 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। फिर तो आज़ाद प्रत्याशियों की जीत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज तक जारी है। वर्ष 1994 में नरेंद्र शर्मा आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए और हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। वर्ष 2000 में हुए चुनाव में चौधरी ईश्वर सिंह के पुत्र तेजवीर सिंह आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए। वहीं 2005 में कांग्रेस से टिकट कटने पर प्रोफेसर दिनेश कौशिक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे और पुंडरी की जनता ने उन्हें सहानुभूति के तौर पर विजयी बना दिया। इससे अगले चुनाव 2009 में सुल्तान सिंह जड़ोला बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आए और पुंडरी की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद वे न केवल विधायक बने और मुख्य संसदीय सचिव भी बने। इसके बाद 2014 में हुए चुनाव में प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने फिर से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई और पुंडरी की जनता ने उन्हें विजयी बना दिया। पिछली बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का पुंडरी की जनता का सिलसिला जारी रहा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर रणधीर गोलन ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा तो पुंडरी की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया, उन्हें विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा। इसके बाद रणधीर गोलन को हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी बनाया गया। जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ अब तक सबसे अधिक 7 बार रोड बिरादरी से उम्मीदवार जीते हैं। इस बार चुनावी समीकरण में भी कई उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अभी से जीत के दांव पेच लड़ा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों में भी कई नेता अपना लंगोट कसे हुए हैं। पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टिकटार्थी अभी भी हल्का से कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। यहाँ पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जड़ोला, पिछले चुनाव में 20% वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे सतवीर भाणा, महिला नेत्री सुनीता बातान, कंवरपाल करोड़ा, पूर्व अधिकारी रहे सज्जन सिंह ढुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री रहे प्रदीप चौधरी सहित कई नेताओं के नाम हवा में हैं। वहीं भाजपा से पूर्व विधायक प्रोफेसर दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह, भाजपा की महिला विंग की जिलाध्यक्षा अनिता चौधरी व पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे प्रदेश महामंत्री वेदपाल के नाम चर्चा में हैं। जजपा की बात करें तो यहाँ से पिछला चुनाव लड़ने वाले राजू ढुलपाई व इस समय जजपा के जिलाध्यक्ष रणदीप कौल का नाम चर्चा में है। आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी देखा जाए तो यहाँ से मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन अपने मौजूदा कार्यकाल में करवाए गए काम के आधार पर आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक सकते हैं। इसके अलावा जिला पार्षद प्रतिनिधि विकास तंवर ने भी पुंडरी हल्का से अपनी ताल ठोक दी है। पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा का नाम भी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर अभी से चर्चा में है। चुनावी समर में देखना होगा कि टिकट कटने पर कौन सा नेता किस पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ेगा। कई नेताओं का दावा है कि इस बार पुंडरी में आज़ाद प्रत्याशी को विजयी बनाने की परंपरा तोड़ेंगे, बस पार्टी उन्हें टिकट दे दे। वहीं कई नेता इस जुगाड़ में भी हैं कि टिकट नहीं कटी तो वे निश्चित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव समर में उतरेंगे। देखना होगा कि इस बार पुंडरी की जनता अपनी परंपरा कायम रखती है या फिर निर्दलीय विधायक को विधानसभा में भेजने की अपनी रिवायत को बदलकर किसी पार्टी में विश्वास करेगी। पुंडरी क्षेत्र में इस बार बड़ा मसला कई गांवों से विदेशों में जा चुके युवाओं का भी रहेगा। इस संबंध में हम अगली वीडियो में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें।